अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हैं 10th क्लास की मैथ स्टार्ट। न्यू सिलेबस है ये 2026 का। ये स्टार्ट करने लगे हैं हम 1.1 और इस वीडियो में हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, उसके 8 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। हाँ जी, इसमें हम 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, इसका 1 से लेके 8 पार्ट्स के कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, मैंने यहाँ पे ये सवाल इसके हल कर लिए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाती जाऊँगी। सवाल है जी, सिंप्लीफाई करें इन सवालों को, यानी कि जो इनकी आयोटा की बड़ी वैल्यूज़ हैं, बड़ी पावर्स जो हैं, इनको आप स्मॉल इतना हल करें कि लास्ट पे आयोटा हल होना बंद हो जाए। सबसे पहले इस आयोटा को समझते हैं कि आयोटा का क्या मतलब है। आयोटा जो है स्क्वायर रूट में अगर माइनस वैल्यूज़ आ जाएं तो उसका नाम आयोटा बन जाता है। अब जैसे कि अंडर रूट -1 आयोटा, सिंगल आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट -1। इसका जब आप स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर लें, आयोटा का स्क्वायर और -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें। जब आप इसका ऐसे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कटिंग होकर पीछे -1 बच जाएगा ना, तो आयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या बचता है, -1। आप सिंपल इस चीज़ को याद रखें कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू क्या है, -1। और आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर उसे बोलते हैं जो कि स्क्वायर रूट -1 में आ जाए, यानी माइनस में आ जाए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने जितने भी स्क्वायर रूट हल किए हैं, अगर आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 2। इस तरीके से अगर आप -4 का आंसर लें तो ये हल नहीं होता, इसमें एरर आता है। कैलकुलेटर में इसमें आपको मैं लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है 4 का, तो 4 के साथ आ गया है 2, ये हल हो जाता है। अगर आप इसी को हल करते हैं, अंडर रूट और इसको आप हल करें -4 के साथ, ये देखिए ये आ गया मैथ एरर। तो वही 4 जो है सिंगल के साथ 2 आंसर देता है, -4 अगर आप उसी के साथ माइनस लगा दें तो उसका मैथ एरर में जवाब आता है। तो इस माइनस का मतलब है -1 और स्क्वायर रूट में, ठीक है। इस माइनस वालों को हल करने के लिए यहाँ पे नाम दिया है -1, स्क्वायर रूट का नाम आयोटा है। और इसका जब आप स्क्वायर ख़त्म करें, स्क्वायर रूट ख़त्म करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आयोटा का स्क्वायर -1। आप सिंपल याद रखें इस सिर्फ एक वैल्यू को, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। इस आयोटा के स्क्वायर से बड़ी पावर भी हल हो जाएगी। सिंपल आपने याद रखना कि आयोटा स्क्वायर आपने बनाना है, यानी कि आपने 2 का टेबल बनाता जाना है पावर्स को। अब कैसे 2 का टेबल बनाना है ये देखें। हम आपके पास है यहाँ पे आयोटा 5। अब जो आयोटा 5 जो है पावर, ये 2 के टेबल में नहीं आती है। 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आती, लेकिन अब इसको 2 का टेबल बनाइए। अब आयोटा 4, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर आयोटा, सिंगल आयोटा, ये सिंगल आयोटा की पावर है 1, तो 4 + 1 करें 5, यानी कि मैंने इसकी पावर को छोटा करके लिखा है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये जो 4 है, मैंने इस 2 को देखते हुए मैंने इसको 4 बनाया ताकि ये 2 की पावर में हल हो जाए, ठीक है। तो सिंपल आप याद रखें आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और जितनी भी बड़ी पावर है उसको आप कोशिश करें कि उसका 2 का टेबल बना लें, अब यानी कि आप उसे इवन नंबर बनाते जाएँ। तो आयोटा 4 डॉट आयोटा 1, 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप डॉट लगाएं, क्रॉस लगा दें या ब्रैकेट्स लगा दें, सबका मतलब मल्टीप्लाई है। अगर डॉट लगाते हैं तो वो आसानी से उसका हल हो जाता है, ठीक है। अब आयोटा 4 इसका तोड़ करें तो 2 2s are 4 बनता है। सिंपल आपने क्या बनाना है, अंदर आयोटा का स्क्वायर बनाना है, बाहर पावर जितनी बनती है वो बना दें। ये पावर किस तरह बनेगी, इस 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा वो, ठीक है। अंदर आपके पास आयोटा स्क्वायर ही आपको चाहिए। ये आयोटा 4 का हाफ हो गया 2 और आयोटा जो है बाहर वैसे ही आ गया वो। अब इस आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब है, आपने अभी जो याद किया, आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे आ जाएगा -1 और होल का पावर 2 था। बाहर आयोटा है, माइनस की पावर जब भी इवन नंबर आ जाए, माइनस की पावर जब भी क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। ये देखें ना, -1 मल्टीप्लाई -1 करें तो माइनस माइनस प्लस और 1 1s are 1। तो ये देखिए माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें प्लस बनेगा। सिंपल आप याद रखिए कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर में आएगी तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर माइनस की पावर ऑड में आएगी, यानी कि 1 3 5 7, तो फिर ये माइनस माइनस में ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ना इसमें अगर आप एक और माइनस मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये माइनस में जवाब आना था। 3 माइनस का माइनस में आना था और 2 माइनस का प्लस में आएगा। सिंपल आप याद रखें, जब जिसकी पावर अगर इवन आ जाए तो माइनस प्लस में आ जाएगा, अगर पावर ऑड आ जाए तो माइनस में ही रहेगा वो। आपके पास इस -1 का आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 रखा,
फिर -1 को हल किया तो +1 हुआ। अब ये मल्टीप्लाई करवाइए आप, यहाँ पे प्लस प्लस ये प्लस है, अयोटा को मल्टीप्लाई 1 से करवाएं तो अयोटा ही आ जाएगा। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो रकम खुद ही आ जाती है। ये आपने मोर सिंप्लीफाई कर दिया अयोटा 5 से अयोटा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अयोटा 5 इज इक्वल टू अयोटा है। ऐसे ऑप्शन भी आ जाते हैं कि अयोटा 5 इज इक्वल टू किसके है, तो ये अयोटा 5 आपको हल करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड आप लिख दें वो अयोटा के बराबर है। अब देखिए जी अयोटा 16 है। अब ये देखिए 16 जो है डायरेक्ट 2 का टेबल बनता है, ये बनता है ना 2 का टेबल, 8 2s आर 16। सिंपल आपने यहाँ पर अयोटा का 2 लेना है, बाहर आपने वो नंबर लिखना है जो मल्टीप्लाई करने से ये नंबर बन जाए। ठीक है, तो 16 को अगर आप सिंपल 2 पे डिवाइड भी करें तो 2 8s आर 16, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 और अंदर क्या आ जाएगा, बाहर 8 आ जाएगा और अंदर 2 आ जाएगा। क्लियर है। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिख देंगे -1, किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 बाहर पावर 8। अब ये 8 क्या पावर है, इवन है। अगर पावर इवन आएगी तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। क्लियर है। इतनी दफ़ा आप इसको हल ना करें, कैलकुलेटर में बनाने के 1 का आंसर 1 नहीं आता है। सिंपल आप माइनस का देखें, अगर माइनस है पावर इवन है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया है जी प्लस में 1। ठीक है। अब देखिए जी नेक्स्ट हमारा, ये मैंने यहाँ पे गलती से 4 कर लिया, अभी इसका हम थर्ड करते हैं पहले। हाँ जी, ये देखिए इसका थर्ड पार्ट है ये। अब माइनस अयोटा है, इसकी पावर है -19। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि जब भी पावर नेगेटिव आती है तो उसका प्लस करना चाहिए। जैसे कि ये पावर इसकी -19 है और इस अयोटा के नीचे अगर आप देखें तो 1 है। हर नंबर के नीचे होता है ना 1 है, तो इसको आप उल्टा दें, 1 ओवर माइनस अयोटा, और ये पावर किस में हो जाएगी, ये नेगेटिव। ये याद रखें कि जब उल्टाते हैं रकमों को, यानी कि बटे से बटे के अगर नीचे ले जाएं या ऊपर ले जाएं तो पावर ही चेंज होती है, ये माइनस चेंज नहीं होता। ठीक है, रकम का माइनस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पावर का माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 1 ओवर माइनस अयोटा पावर 19 प्लस में हो गई। अब इसकी ब्रैकेट को अगर आप हल करें, ये वाली ब्रैकेट को हल करें तो माइनस अगर है आपके पास, हाँ जी, अगर आप इसकी पावर को हल करते हैं, ये माइनस ये ब्रैकेट अगर से आप ख़त्म करें तो माइनस है, इसकी पावर 19 ऑड नंबर है, तो जब ऑड आ जाए पावर में तो ये माइनस माइनस में ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गई ब्रैकेट इसकी। अब जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो, और अगर डिवाइड हो, बटे में हो, डिवाइड हो, तो ये माइनस और ऊपर वाले प्लस, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, रकम अलामतें मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे +1 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा कॉमन दोनों का, तो 1 ओवर आयोटा की पावर 19 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल मैंने यहाँ पे किया है, इस पावर को नीचे लेके आई हूँ, फिर इसकी ब्रैकेट ओपन की है और देख के, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। 3 स्टेप यह हो गए। अब इस अयोटा का जो 19 है, इसको 2 का टेबल बनाएं। 2 का टेबल कैसे बनेगा, एक तो बनता है अयोटा 18, 2 का टेबल बन गया ये, और साथ 18 में क्या प्लस करें कि 19 बन जाए तो अयोटा साथ आ जाएगा। 18 + 1 19 हो जाएगा ना ये। अब 18 देखिए 2 के टेबल में कहाँ पे आ जाएगा, ये 2 9 18 होता है। तो ये याद रखें, अयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, पावर के बाहर आपने जो रकम बनती है वो बनाई। जैसे कि 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 9 आता है। जो रकम बाहर आपने बनानी है ना, पावर बनानी है जो आपने, उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। जैसे कि 18 है, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 9 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो बाहर आ गया 9 और अंदर यहाँ पे 9 2s आर 18, तो अंदर 2 ही लिखना है आपने। तो अयोटा स्क्वायर और 9 बाहर आ जाएगा जी अयोटा वैसे ही जो चल रहा था। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखें -1। इस -1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने -1 लिखा, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने लिख दिया -1, और -1 की पावर 9 अयोटा है। अगर इसकी पावर माइनस की पावर अगर आपके पास ऑड आ गई तो उसका मतलब ये माइनस माइनस में ओपन होगा, -1 और साथ अयोटा वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई करवाएं अयोटा को -1 के साथ, तो माइनस अयोटा जवाब आएगा, प्लस माइनस माइनस और अयोटा वैसे ही। अच्छा जी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा ही आ जाएगा। अब ये माइनस है और एक ये वाला बाहर माइनस जो आपने इन दोनों का कॉमन बनाया था। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अयोटा। अब ये देखें, कभी भी आपके पास बटे में, डिवाइड में, डिनोमिनेटर कभी भी जो है ना अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। 1 ओवर 2 3 आ सकता है, लेकिन ABC का लफ्ज़ नहीं आ सकता। इसके लिए आप इसको रैशनलाइज़ करते हैं। तो 1 ओवर आयोटा कब हम रैशनलाइज़ करते हैं, रैशनलाइज़ का क्या मतलब है कि जो रकम आप अपनी तरफ से लेते हैं उसको अगर आप यूँ सिंपल कटिंग भी करें तो वो रकम खुद ब खुद बन जाए। तो 1 ओवर आयोटा मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई अयोटा ओवर अयोटा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना उसी का मल्टीप्लाई और उसी का डिवाइड। ठीक है, इनको कटिंग नहीं करना, सिंपल आपने कटिंग का सोचना है कि अगर हम इसे यूँ करके ख़त्म करके भी देखें तो आपके पास 1 ओवर अयोटा ही बचता है। तो ये हो गया जी रैशनलाइज़। अब मल्टीप्लाई करवा दें अयोटा को 1 के साथ, इस अयोटा को इस अयोटा के साथ।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें आयोटा को 1 के साथ, आयोटा आ जाएगा और आयोटा का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, आपने इसको ये क्रॉस में भी कटिंग नहीं करना, कटिंग करने से वही 1 और आयोटा ही बन जाएगा, जो कि सवाल आपका हल नहीं होगा। तो जब आप इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को बार बार लिख देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो फिर ये आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। इस चीज़ को भी याद रखें, आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, आयोटा और आयोटा का स्केयर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको भी कटिंग नहीं करना आपने, कहीं इसको आयोटा 1 है, ये 2 है, कटिंग करी फिर अगेन 1 ओवर आयोटा आ जाएगा। आपने इस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। क्लियर है, आयोटा वैसे ही ऊपर है, आयोटा स्केयर की जगह लिख देना है -1, क्योंकि आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। अब ये देखिए डिवाइड है, इसका माइनस है, इस आयोटा का प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो माइनस आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड हल हो गया, आप करते हैं जी 4। हाँ जी, अब देखिए 27 है, आयोटा है और -26 है। अब ये देखिए अगेन आपके पास पावर नेगेटिव बनी है, आयोटा की बन रही है, होल की नहीं है, ये जिसकी बन रही है उसी को नीचे ले जाएं। क्लियर है, 27 और आयोटा के दरमियान में कोई अलामत नहीं, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये माइनस का 26 है, इसको प्लस करने के लिए इस आयोटा को आप नीचे लें, तो ये माइनस का प्लस होकर 26 हो गया, ऊपर 27 वैसे ही आ गया। क्लियर है, अब ये देखिए इस आयोटा की पावर को आप तोड़ करें, आयोटा 26, इस 26 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं, आपने 2 की पावर बनानी ना इसको, तो 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो बाहर पावर क्या आएगी 13 और अंदर क्या आएगा 2 आएगा, 13 2 बार 26 होता है। क्लियर है, तो आयोटा का स्केयर और 13 बाहर, इस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1, इस -1 को यहाँ पुट कर दें आयोटा स्केयर की जगह पे, और बाहर पावर आ गई जी इसकी ऑड। अगर किसी नंबर की पावर ऑड आती है तो माइनस माइनस में रह जाएगा, और अगर बटे में आ जाता है और एक माइनस है और ऊपर प्लस है, तो फिर अलामतें मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस माइनस -27 वैसे ही, और नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसका आंसर क्या आ गया सिंपल -27। अब करते हैं जी 5 पार्ट इसका। हाँ जी, अब देखें यहाँ पे है ये इसका 5 पार्ट है, आयोटा 11 है प्लस आयोटा -5 है। अब 11 को 2 का टेबल बनाएं और 5 को बनाएं। 11 का पहले तोड़ करें, क्योंकि 11 और 5 दोनों ही 2 का टेबल नहीं बनते ना, तो 11 को बना लें 10 और आयोटा 5 को बना लें 4। 10 में +1 करें तो 11 बनता है, तो आयोटा 10 और 1 ये हो गया तोड़ 11 का, फिर दरमियान में प्लस, फिर आयोटा 5 का तोड़ करें, आयोटा 4 डॉट और आयोटा। ये आप ऐसे करें कि आप समझ लें कि ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे इन्होंने मिला के एक सवाल बना दिया। इधर पहले आपने सिंगल सिंगल पावर हल किया ना, अब इनका दरमियान में प्लस आ गया, काम वही है आपका। अच्छा जी, 10 जो है 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है 5 पे, याद रखिए ब्रैकेट में आयोटा स्केयर ही आएगा, आयोटा स्केयर और बाहर आ गया जी 5, 5 2 ज़ा 10, बाहर वाला आयोटा है, वैसे सिंगल आयोटा का कुछ नहीं हल होता, आयोटा ही रहता है वो। फिर ये प्लस आयोटा 4 का हाफ 2 और 2, यानी कि अंदर 2 ही रखना था, बाहर 2 2 ज़ा 4 बनता है वो, और आयोटा बाहर वैसे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, आयोटा स्केयर -1, ये भी आयोटा स्केयर -1, और इसकी पावर है -1 की पावर 5 है, इधर -1 की पावर 2 है, इनका दोनों का आयोटा बाहर वैसे ही। अब ये देखिए माइनस है और पावर जो है वो ऑड है, जब माइनस हो पावर ऑड हो तो माइनस में जवाब आ जाता है, और डॉट आयोटा, फिर प्लस माइनस है और बाहर पावर इवन है, अगर माइनस हो इवन पावर हो तो प्लस में जवाब आता है। क्लियर है, अब ये प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 ज़ार आयोटा और माइनस बाहर आ जाएगा, इसका ये प्लस है तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आयोटा आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, इनको आप कटिंग कर दें तो पीछे आपका जवाब बचता है 0। ये हल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखते हैं जिसका 6 पार्ट, आयोटा 4 है, 3 है, 2 है, आयोटा 1 है और 2 पावर 2 है। इन सारी बड़ी पावर्स को 2 में चेंज करें, ये देखें आयोटा 2 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 4 और 3 को करके देखें, ये आयोटा वैसी है। अच्छा जी, आयोटा 4 इसका बनाएं 2 और 2, अब इसके तोड़ करने आएंगे ना आपको इतने, आयोटा स्केयर और बाहर पावर 2, ब्रैकेट में स्केयर बनाना है आपने, बाहर इसकी वो नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर बने आपका, तो 2 2 ज़ार 4 होता है। आयोटा 3 का कर लें 2 हिस्सों में डिवाइड, आयोटा 2 और आयोटा, मेन मकसद आपने पावर में 2 बनाना है आयोटा का, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, और ये वाला आयोटा कुछ हो नहीं सकता तो वैसे ही, और इनको तमाम को क्लोज करें ब्रैकेट में और बाहर पावर 2। क्लियर है, इस आयोटा स्केयर का मतलब होता है -1, तो यहाँ पे पुट करते जाएं -1, बाहर इसकी पावर 2 है, फिर आयोटा स्केयर की जगह -1 बाहर आयोटा है, फिर ये -1 हल करें, प्लस माइनस माइनस आ गया और ये प्लस आयोटा वैसे ही आ गया।
अब ये माइनस है, पावर में 2 है, इवन नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा जी प्लस और 1 वैसे ही। फिर ये प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 ज़र अयोटा, तो माइनस अयोटा आ गया, -1 वैसे ही और प्लस अयोटा वैसे ही। अब ये सारे कटिंग करें, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का अयोटा और प्लस का अयोटा, आपका पास बचेगा 0, 0 का पावर 2 क्या होगा 0 आ जाएगा। इसका भी आंसर 0 आ गया है। अब देखिए जिसका 7 पार्ट, हाँ जी इसके 7 पार्ट में क्या है, अयोटा 8 है, अयोटा 5 है, -5 है। इसको हल करने के ना 2-3 तरीके हैं। आप चाहे तो अयोटा 8 को 2 का टेबल बना लें, इसको 2 का टेबल बना लें अयोटा 4 और अयोटा लिख के, तब भी हल हो जाएगा। इस माइनस को मैंने प्लस करके हल किया, वो भी हल हो जाएगा। और इस 5 को ऊपर ले जाए, 8 - 5 करें, 3 अयोटा बचेंगे, फिर 5 3 में 15, 3 इसके सोल्यूशन है। मैंने यहाँ पे पावर नेगेटिव को सबसे पहले प्लस किया है, तो आपको जो सूट करे आप कर लीजिएगा। अयोटा 8 है, 5 है, बाहर पावर नेगेटिव है, सबसे पहले इसको प्लस करने के लिए इस रकमों को मैंने उल्टा दिया है, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे। अयोटा 5 ओवर अयोटा 8 और बाहर है जी पावर जो माइनस थी वो प्लस हो गई। याद रखें उल्टाने से पावर माइनस से प्लस होती है, प्लस से माइनस होती है, ये इनकी पावर चेंज नहीं होती। समझ आ गई। अयोटा 5 अयोटा 8, अब ये 5 अयोटाज हैं, ये 8 अयोटाज हैं। इनका क्या मतलब है, ये 5 अयोटा 8 अयोटा से जब कटिंग होंगे तो 5 पूरे कटिंग हो गए, 8 में से 5 के 3 बच गए, नीचे कितने अयोटा बच गए 3। समझ आ गई। 1 ओवर अयोटा की पावर 3। अब ये जब 1 है अयोटा 3 है, ये पावर 5 1 की भी है अयोटा 3 की भी है, तो उनको अलग अलग पावर करें। 1 का 5 अलग, अयोटा 3 का 5 अलग। 1 का 5 का मतलब है 1 और अयोटा की पावर 3 और 5 पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा। अब इस 15 की 2 का टेबल बनाएं तो क्या बनेगा ये देखिए आपके पास यहाँ पे है अयोटा 15, इसको आप करें 2 का टेबल बनाएं, 14 बनता है ना 2 का टेबल, 15 तो नहीं आता। तो एक 14 और यहाँ पे डॉट 1 अयोटा लिखें तो 14 और 1 15 बन जाता है। इस 14 टेबल में 7 पे आता है ना 2 के टेबल में, तो अयोटा स्क्वायर आपने डिवीजन ब्रैकेट में रखना है, बाहर आपने 7 लिखना है। तो 14 को 2 पे डिवाइड करें 7 ही आता है ना, तो ये 7 जो है ये पावर बनेगी। ठीक है, 2 अंदर आएगा ब्रैकेट के, क्योंकि आपने इसको -1 बनाना है। ठीक है, इस एक चीज़ को याद रखें, आपके सारे सवाल हल होते हैं। अयोटा 2 आ जाएगा जी -1, बाहर पावर 7 वैसी है, बाकी अयोटा वैसी है। सिर्फ इस जगह पे आपने क्या लिखा है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखना बोल गई, सीन्स करके आप लिख दें का अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो ये इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 है, बाकी 7 वैसी है, अयोटा वैसी है, 1 वैसी। अब ये देखिए माइनस है, पावर ऑड है, तो ये माइनस माइनस में आ जाएगा, -1 ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएं अयोटा को -1 के साथ, अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 ज़रा अयोटा आ जाएगा। अब ये जब डिवाइड हो प्लस माइनस माइनस आराम से मल्टीप्लाई हो जाती है 1 ओवर अयोटा। अब अगेन देखें बटे में आपके पास अयोटा आ गया, तो इस अयोटा को क्या करेंगे आप रैशनलाइज करेंगे, इसको करें फिर रैशनलाइज होकर इसका क्या बनेगा फिर, कि जो रकम डिवीजन में है वही आप ले लें मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। इसका मतलब है कि इनको अगर आप कटिंग भी करें तो आपकी इस सवाल पे फ़र्क ना पड़े, कटिंग नहीं करना, क्रॉस में कटिंग नहीं करना, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है आपने, इसे करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, तो अयोटा मल्टीप्लाई 1, ये याद रखिए डिनोमिनेटर ही ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अयोटा है -1 है तो मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा बनेगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इस माइनस अयोटा को भी यहाँ पे कटिंग नहीं करना, कटिंग ना करने का मकसद क्या है, अगेन आपका वही सवाल बन जाएगा अगर आप कटिंग कर देते हैं। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। अब ये -1 माइनस माइनस प्लस और अयोटा प्लस का बचेगा, तो ये अयोटा जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी जाता है ये सवाल पेपरों में, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर करते हैं जी नेक्स्ट। जी ये देखिए इसका ये लास्ट पार्ट है, अयोटा 13 है मल्टीप्लाई अयोटा 29 है। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो, सेम वेरिएबल हो तो इनकी पावर्स प्लस होती हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा था ना, 8th में भी पढ़ के आए हैं, 7th में भी पढ़ा है आपने ये। तो अयोटा को एक दफ़ा लिखें, पावर्स को इनकी ऐड कर दें, 13 + 29 कितना हो जाएगा 42। अब इस 42 को 2 का टेबल बनाएं। ये देखिए 42 को 2 का टेबल बनाने के लिए 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो बाहर क्या आएगा 21, पावर आएगी 21, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें 42 बनता है। सिंपल आप याद रखें, ब्रैकेट में आपने अयोटा स्क्वायर ही बनाना है, बाहर आपने वो पावर बनानी है जो 2 का टेबल डिवाइड होने से बनता है। इवन नंबर था, 2 पे डिवाइड इसने होना ही था। क्लियर है, तो 21 बाहर आ जाएगा।
अब आयोटा स्केयर के यहाँ पे वैल्यू पुट करें -1, आयोटा स्केयर की जगह पे -1, पावर में है जी 21, 21 इवन नंबर है, जब माइनस हो इवन नंबर सॉरी ये 21 ऑड नंबर है, माइनस है तो ये ऑड नंबर माइनस में ही रह जाता है, तो -1 जो है वो इसका आंसर है। यहाँ तक हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।